नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे भाई प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत कैसे निकालते हैं और भाई कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जिससे कि आपका ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ सके, आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो क्वेश्चंस को लगाने में। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं। अगर आप कमजोर छात्र हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। जी हाँ, और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे आसान और इंटरेस्टिंग वीडियोज हम प्रत्येक दिन लाते रहते हैं। चलिए बाबू, बिना देरी के अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। जैसे हम पहले सीखेंगे भाई प्रतिशत का अर्थ क्या होता है। जैसे आप देख रहे हो, प्रतिशत दो शब्दों का मेल होता है, जैसे प्रति धन शत। जब दो शब्दों को हम ऐड करेंगे, दो शब्दों का मेल करेंगे तो हमारा प्रतिशत हो जाएगा। अब बाबू, प्रति का मतलब हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद शत का मतलब समझ लेते हैं। तो प्रति का मतलब क्या होता है? प्रत्येक होता है। क्या होता है? प्रत्येक होता है। और शत का मतलब होता है 100वां भाग। तो प्रत्येक का मतलब होता है भाई हर एक का। तो प्रतिशत का चिन्ह क्या होता है बाबू? प्रतिशत का चिन्ह हमारा क्या होता है? इस प्रकार होता है। प्रतिशत का चिन्ह हमारा इस प्रकार होता है। और प्रत्येक का मतलब क्या होता है? प्रत्येक एक का, मतलब प्रत्येक एक का। क्या? प्रत्येक एक का। समझ रहे हो बाबू? और शत का मतलब होता है 100वां भाग, मतलब कि हर उसका क्या होना चाहिए? 100 होना चाहिए। प्रत्येक एक का या प्रत्येक एक हो गया, और उसका क्या भाग भाई? 100वां भाग। उसका क्या भाग? 100वां भाग। तो उसका 100वां भाग, उसका 100वां भाग। तो यही हमारा क्या हो गया? प्रतिशत का अर्थ हो गया। तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है भाई? प्रत्येक एक का 100वां भाग। प्रतिशत का अर्थ क्या होता है बाबू? प्रत्येक एक का 100वां भाग। इसी तरीके से हम देख लें अगर, तो प्रतिशत दो का मतलब क्या हो जाएगा? तो प्रतिशत दो का मतलब हो जाएगा बाबू, प्रतिशत दो का मतलब दो का क्या? प्रतिशत जब हटेगा अब तो 100वां भाग हो जाएगा, यानी कि प्रत्येक दो का 100वां भाग हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो भी संख्याएं दी होती हैं उन संख्याओं को लिख देते हैं और अपॉन में क्या कर देते हैं बाबू? 100 कर देते हैं। इसी प्रकार आइए हम और एक देख लेते हैं, जैसे 50% का। तो 50% का हम देखेंगे क्या? 50 को वैसे का वैसे लिख देंगे, यानी कि 50 तो वैसे लिख देंगे, और 50 का क्या भाई? 100वां भाग। 50 का 100वां भाग, यही हमारा हो जाएगा भाई। आई होप इतना समझ आया होगा। अगर भाई इतना समझ आया है तो भाई इस पर एक लाइक जरूर बनता है, और हाँ, अपने यार दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि उनको भी प्रतिशत का अर्थ समझ में आ जाए और प्रतिशत के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सोल्व करना सीख सकें। चलिए भाई, ये अगली जर्नी को शुरू करते हैं। अब हम सीखेंगे क्या? प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं? जैसे हमारा यहाँ 5% हो गया, 8% हो गया, 40% हो गया, 100% हो गया। ये प्रतिशत में दिया है बाबू। ये क्या है? प्रतिशत में दिया है। अब इसको हमें भिन्न यानी कि P/Q के रूप में बदलना है। तो इसे हम कैसे बदलते हैं? सेम उसी प्रकार है, लेकिन थोड़ा लॉजिक हम समझ लेते हैं। देखिए, जैसे हमारा 5% दिया है तो हम पहले 5 को वैसे का वैसे लिख देते हैं, और प्रतिशत जब हटेगा बाबू आपका, जब प्रतिशत हटेगा तो अपॉन में क्या हो जाता है बाबू? 100 हो जाता है। तो आपका क्या हो गया? 5/100 हो गया। और जब आप इसे सिंपल रूप में लिखोगे, जब आप इसे ऊपर नीचे से काटोगे तो इसका क्या हो जाएगा? 5 कन्ने 5 और 20 पंचे 100 हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा बाबू? यहाँ 1/, क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 1/20 हो जाएगा। और आपका 5% का भिन्न रूप क्या हो जाएगा? 1/20 हो जाएगा। सेम उसी प्रकार हमारा 8% का है। 8 को हम वैसे का वैसे लिख देंगे, और अपॉन क्या लिख देते हैं? 100 लिख देते हैं। और जब इसको सिंपल रूप में करोगे आप, तो इसको क्या करोगे भाई? ऊपर नीचे से जो संख्याएं कट रही हैं उन्हें आप काटोगे। जैसे 2 से यहाँ कट रहा है, 2 चौक के 8 हो रहा है भाई, और यह भी कटेगा 2 से, यानी कि 50 दुनाए 100 होता है। अब कट रहा है, देखो, हाँ अभी भी कट रहा है भाई, हाँ अभी भी कट रहा है 2 से। 2 दुनाए 4 और 2, यानी कि 25 दुना 50, यानी कि अब नहीं कट रहा है, यानी कि अब ये कटने वाला नहीं है। तो इसे कैसे लिख दोगे भाई आप? 2/25, यानी कि यही आपका 8% का हो जाएगा। 8% का 2/25 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से हमारा 40% का हो जाएगा। 40 को वैसे का वैसे लिख देना है, और अपॉन में क्या कर देना है बाबू? 100 कर देना है। अपॉन में प्रतिशत जब हटेगा बाबू तो अपॉन में क्या हो जाता है? 100 हो जाता है। अपॉन में 100 हो जाता है। अब ऊपर नीचे से जो कट रहा है उन्हें काट दो आप। 1 0 से 1 0 गया, तो यहाँ क्या हो गया भाई? 4/10 हो गया। क्या अभी भी कट रहा है? हाँ बाबू, अभी भी कट रहा है। देखो, 2 से अभी भी कटेगा। 2 दुनाए 4
और 2 से जब कटेगा तो 5 टाइम जाएगा, 2 पंचे 10, यानी कि अब कटने वाला नहीं है। तो यानी कि 40% का हमारा क्या भिन्न रूप हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। आई होप इतना समझ आया है। तो भाई इतना समझ आया है तो भाई एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ देखो, अब 100% का हमें निकालना है, तो 100 को तो वैसे का वैसे लिख देना है आपको, 100 को वैसे का वैसे लिख देना है। और प्रतिशत जब हटाओगे आप, यानी कि प्रतिशत से भाई भिन्न में बदल रहे हो ना, तो प्रतिशत को तो हटाना ही पड़ेगा। तो जब प्रतिशत को हटाओगे भाई तो यहाँ भी 100 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। समझ रहे हो बातों को। अब क्या, जो ऊपर नीचे से कट रहा है भाई उन्हें आप काट दो। जैसे 2 0 से 2 0 गया, तो यहाँ क्या आपका बचा भाई, 1/1 बचा, यानी कि इसे हम कह सकते हैं भाई 1 भी लिख सकते हैं। तो यानी कि 100% का हमारा क्या हो गया भाई, 1 हो गया। चलिए भाई अब आइए अगले स्टेप की बात करते हैं। अगले स्टेप में आपको क्या करना है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। इसके पहले आपने प्रतिशत को भिन्न में बदला था, लेकिन इस स्टेप में आपको भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। जैसे कुछ भिन्न यहाँ आपको दे दिए गए हैं, जैसे आप 1/2, 3/5 देख सकते हो, ये भिन्न है। अब इसको आपको प्रतिशत रूप में बदलना है, तो आप कैसे करोगे। इसे करने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बता देना चाहता हूँ। जैसे देखो, जब भी आप प्रतिशत को भिन्न में बदल रहे हो, जैसे इसके पहले आपने स्टेप 1 में बात किया, तो जब आप प्रतिशत को भिन्न में बदल रहे थे तो 100 से डिवाइड कर रहे थे, 100 से भाग कर रहे थे, मतलब जो भी संख्या दिया हुआ करता था उस संख्या के नीचे 100 लगा दिया करते थे और काटा पीटा करते थे। सिंपल रूप में जब करते थे तो आपका भिन्न में बदल जाता था। सेम उसी प्रकार भाई आपको अब भिन्न को किस में करना है भाई, प्रतिशत में बदलना है। स्टेप 2 में देख रहे हो आप, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए इसका उल्टा कर देना पड़ेगा, यानी कि भाई जो भिन्न दिया रहेगा उसमें 100 का गुणा कर देना है। तो आपका किस में बदल जाएगा भाई, प्रतिशत में बदल जाएगा। तो ये ट्रिक आप जरूर अपनाइएगा और ये याद रखिएगा भाई, आपको ये बहुत जगह काम आने वाले हैं भाई। क्वेश्चंस लगाते वक्त यही सब काम आने वाले हैं कुछ चीज़ें। जैसे देख लो, जब प्रतिशत दिया रहेगा भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देना पड़ेगा, और जब आपको भिन्न में दिया रहेगा प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा। आई होप इतना समझ आया होगा। इतना समझ आया तो भाई इस बात पर अपने यार दोस्तों में एक शेयर जरूर कीजिएगा। अब आपको पता हो गया होगा भाई, जब ये भिन्न रूप में है तो भिन्न को आपको प्रतिशत में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। भिन्न रूप से 100 से गुणा करना, तो भिन्न रूप हमारा 1/2 है, और किससे गुणा करेंगे भाई, 100 से गुणा कर देंगे। अब जो ऊपर नीचे से है उन्हें आप काट दो, ऊपर नीचे से जो कटने योग्य है उन्हें आप काट दो। जैसे 2 से कट रहा है, 2 कन्ने में 2, और 50 से 2 यानी कि 50 दुनाए 100 हो जाएगा, यानी कि 50 बार कटेगा 2 से, 50 टाइम जाएगा। तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा भाई, 50 कन्ने में 50 यह हो जाएगा, तो हमारा 50% हो जाएगा। 1/2 का प्रतिशत रूप क्या हो जाएगा भाई, 50% हो जाएगा। आई होप इतना समझ आया होगा। इसी प्रकार आप देख लो भाई 3/5 का, 3/5 को ऐसे लिख दो। जब आप इसे प्रतिशत में बदलोगे बाबू तो इंटू 100 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 100 से गुणा करना पड़ेगा। अब ऊपर नीचे से जो कट रहा है उन्हें आप काट दो, या आप भी कट रहा है, देखो 5 कन्ने में 5, और यह ऊपर की संख्या है तो 20, यानी कि 20 पंचे 100 होता है, यानी कि 5 के टेबल से 20 टाइम जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा भाई, 20 × 3 हो जाएगा, 20 × 3 हो जाएगा। तो इसके गुणा जब आप करेंगे तो 20 तिहाई 60 हो जाएगा, आपका 20 तिहाई 60 हो जाएगा, और यही आपका 60% हो जाएगा, यानी कि 3/5 का मतलब क्या हो जाएगा, 60% हो जाएगा। आई होप इतना समझ आया होगा। चलिए भाई अगले स्टेप की बात कर लेते हैं। तो भाई अगले स्टेप में हम बात क्या करेंगे, दशमलव को प्रतिशत में बदलें। यहाँ दशमलव को देखकर भाई अच्छों की होश उड़ जाती है, और भाई या वीडियो को स्किप कर देते हैं या वीडियो को छोड़ ही देते हैं। बट आपको डरने की जरूरत नहीं है भाई, अगर आप ये वीडियो मेरा लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको हर एक चीज़ डीपली समझ आ जाएगा। यूट्यूब पर इतनी डीपली कोई समझाता नहीं है भाई, लेकिन हर एक स्टेप का ऑपरेशन में करता हुआ चला जा रहा हूँ भाई। अगर आपको इसके पिछली वीडियोज़ में कोई भी चीज़ें पढ़ी हो, भिन्न पढ़ा हो, दशमलव पढ़ा हो, या कोई भी चीज़ें पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूँ अगर आप ये वीडियो मेरा देख लेते हैं तो आपको ज़िंदगी में कभी भी ये चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी। चलिए सीखते हैं भाई। जैसे 0.1 को हमें क्या करना है भाई, प्रतिशत में बदलना है। तो पहले हमें 0.1 को पहले हमें भिन्न रूप में बदलना पड़ेगा। जैसे यहाँ आप भिन्न रूप में बदल रहे थे, इस तरीके से हमें पहले भिन्न रूप में बदलना पड़ेगा, और भिन्न रूप से आपको
हाल ही में पता ही है कि भिन्न रूप से आप जब प्रतिशत में बदलते हो तो 100 से गुणा करते हो। तो पहले हमें 0.1 को हमें किस में करना है भाई, भिन्न रूप में बदलना है। तो भिन्न रूप में बदलने के लिए आपको दशमलव को हटाना पड़ेगा, दशमलव को हटाना पड़ेगा। जितनी संख्या बाद दशमलव लगा रहेगा भाई, जैसे एक संख्या बाद दशमलव लगा है तो एक तो ऐसे हम लिख देंगे, और जितनी संख्या बाद दशमलव लगा रहता है, जितनी संख्या बाद दशमलव लगा रहता है नीचे उतना जीरो हम लिख देते हैं। तो नीचे उतना जीरो हम लिख देंगे, जैसे एक संख्या बाद दशमलव लगा है तो एक जीरो हम नीचे लिख देंगे। तो यह हमारा भिन्न रूप में बदल गया बाबू। अब इसको हमें क्या करना है भाई, प्रतिशत में बदलना है। अब भिन्न रूप को प्रतिशत में बदलना है। अब भिन्न पहले हमारा दशमलव में था, उसको मैं भिन्न में बदला। अब भिन्न को जब प्रतिशत में बदलना होता है तो आपको 100 से गुणा करना पड़ता है। यहाँ आप देख सकते हो, इसके पहले आपने किया भी तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो आपको 100 से इसमें क्या करना पड़ेगा भाई, गुणा करना पड़ेगा। जब आप इससे 100 से गुणा करोगे आप सिंपल भिन्न में आप इसे बदलोगे। आप जब इसे आप काटा पीटा करोगे तो एक जीरो से ऊपर नीचे से या कट जाएगा, और अब कुछ नहीं कटने वाला है। अब क्या बचा भाई, खाली हमारा 10 बचा। तो यही आपका क्या हो जाएगा भाई, 10% हो जाएगा। यानी कि 0.1 का क्या हो जाएगा भाई, हमारा प्रतिशत रूप क्या हो जाएगा, 10% हो जाएगा। आई होप इतना समझ आया होगा। तो इतना समझ आया तो भाई एक लाइक जरूर कीजिएगा। इसी प्रकार हमारा 0.05, अब इसको हमें पहले किस में कन्वर्ट करना है, भिन्न रूप में कन्वर्ट करना है। तो भाई देखो, भिन्न रूप में कन्वर्ट करने के लिए जितनी संख्या बाद दशमलव रहता है, जैसे 1 2 दो संख्या बाद दशमलव है तो उतना जीरो लिख देते हैं, नीचे उतना जीरो लिख देते हैं। जैसे देखो 1 2 दो संख्या बाद दशमलव है तो यहाँ 2 जीरो ऐसे नीचे एज इट इज वैसे हम नोट कर देते हैं। अब ये हमारा ये जो दशमलव है, अब दशमलव हमारा गायब हो जाएगा। जब 2 जीरो हम नीचे लिख देंगे तो हमारा दशमलव हट जाता है। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा भाई, 0.5 अपॉन क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब यहाँ से भाई क्या हो गया, दशमलव गायब हो गया। अब इसको जब आप लिखोगे भाई, एक तो जीरो को आप इसके पहले किसी भी संख्या के पहले जीरो रहता है तो उसका मान कुछ नहीं होता है, यानी कि वो संख्या वैसे का वैसे हो जाता है और अपॉन 100 हो जाता है। इतना आपको समझ आया होगा। अब जो संख्याएं कट रही हैं उन्हें आप काट दो। 5 से कट रहा है, 5 करने में 5, और 5 की टेबल से भाई 100 कितनी टाइम से आएगा, 20 टाइम, 20 पंचे 100 हो जाएगा। यानी कि भिन्न रूप में हमारा बदल गया, 1/2 आया। अब भिन्न रूप में जब आपका बदल गया बाबू तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे जब भी आपका भिन्न रूप बदल गया तो भिन्न रूप में जब बदल गया तो आपको जब प्रतिशत में बदलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, 100 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ आप देख सकते हो 100 से आप गुणा कर दीजिए। भिन्न रूप से जब आप प्रतिशत में बदलोगे तो 100 से गुणा कर देना पड़ता है। और अब जो ऊपर इसके नीचे कुछ नहीं है तो भाई एक मान सकते हो यार। और अब ऊपर नीचे जो संख्या कट रही है उन्हें आप काट दो। 20 करने में 20 और 20 पंचे 100, 5 टाइम से आएगा तो आपका क्या हो जाएगा भाई, या 5 हो जाएगा और प्रतिशत हो जाएगा। अब कुछ तो कटेगा नहीं ना, तो यानी कि 0.05 का क्या हो जाएगा भाई, प्रतिशत रूप हमारा 5% हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। और यह भी आपका आंसर है। आई होप इतना समझ आया होगा। चलिए भाई कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम इजी क्वेश्चंस को करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हर एक क्वेश्चंस में लेवल टू लेवल पढ़ता जाएगा, जिससे कि आपको समझ आ जाए और बेसिक टू एडवांस क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सको। चलिए आइए एक सॉल्व करते हैं। पहले जैसे हमारा 40 का 60% क्या होगा, समझ रहे हो बातों को। तो इसको आपको क्या करना है भाई, सबसे पहले आपको ये समझना है कि 40 को वैसे का वैसे लिख देना है। और का मतलब जो होता है बाबू गुणा होता है, तो गुणा आपको यहाँ लगा देना है। जब का हटेगा तो गुणा का चिन्ह लग जाएगा। और 60% को आप किस तरीके से लिख सकते हो, 60 वैसे का वैसे लिखोगे आप, और प्रतिशत जब हटेगा तो आपका क्या हो जाएगा, अपॉन में 100 हो जाएगा। इतना आपको पता ही होगा। अब क्या करोगे भाई, आप जो ऊपर नीचे संख्याएं कट रही हैं उन्हें आप काट दो। जैसे ऊपर नीचे से 1 जीरो या गया, 1 जीरो ऊपर नीचे से गया। अब फिर यहाँ देख लो, इसके नीचे 1 लगा सकते हो कि सबका मालिक 1 होता है। अब यहाँ आप भी देख सकते हो, यहाँ ऊपर 1 जीरो है और नीचे भी 1 जीरो है, तो यहाँ दोनों ऊपर नीचे से 1 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब ऊपर क्या बचा भाई, 4 × 6 बचा, और नीचे क्या बचा, 1 × 1 बचा। अब ऊपर का गुणा करते हैं, नीचे का गुणा करें, 4 × 6 24 हो जाएगा, और अपॉन क्या हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। तो इक्वल हम इसे 24 लिख सकते हैं। किसी के नीचे हर में 1 नहीं है तो लगा सकते हैं, अगर है तो हटा भी सकते हैं। तो 24 हमारा क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। आई होप इतना समझ आया है। तो भाई अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हम लाते रहते हैं, आपको पता ही है।
चलिए अब हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमारा देख रहे हो आप 20% का 15% क्या होगा, यानी कि आपको प्रतिशत का प्रतिशत निकालने के लिए कह रहा है। समझ रहे हो बातों को? आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 20 को आपको वैसे का वैसे लिख देना है, 20 को वैसे का वैसे लिख देना, और प्रतिशत जब आप हटाओगे तो अपॉन में क्या हो जाता है बाबू? 100 हो जाता है। और का मतलब क्या होता है? ये बच्चों का खेल रहा है आपके लिए। का मतलब होता है गुणा। जब भी आपको का हटाओगे, जब भी आप का हटाओगे बाबू तो गुणा का चिन्ह लग जाएगा। और 15% यानी कि 15 वैसे का वैसे आपको लिख लेना है, और अपॉन क्या हो जाएगा बाबू? 100 हो जाएगा। जब आपको प्रतिशत हटेगा तो अपॉन में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो ऊपर नीचे से कट रहा है उन्हें आप काटो, नहीं कट रहा है तो मत काटो। तो आइए हम इसमें क्या कर देते हैं भाई, ऊपर ऊपर का गुणा कर देते हैं, नीचे नीचे का गुणा कर देते हैं। चलिए अगर आपको काटने का इच्छा है तो आप काट सकते हो। इसे दो तरीके से लगा सकते हैं भाई। आप इसे ऊपर ऊपर से काट दो, या ऊपर ऊपर का गुणा कर दो, नीचे नीचे का गुणा कर दो। जैसे मैं ऊपर ऊपर का गुणा कर दे रहा हूँ। 15 दुनाए 30 हो जाएगा। 30 ऐसे लिख लिया, एक जीरो था, एक जीरो लगा दिया। और 100 का गुणा 100 में करोगे तो आपका क्या हो जाएगा भाई? 10,000 हो जाएगा। यानी कि 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 हो जाएगा, 2 जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ, तो दोनों को ऐड करोगे तो 4 जीरो हो जाएगा। अब देखो बाबू, 2 जीरो ऊपर ऊपर से कट रहा है, 2 जीरो नीचे नीचे से कट रहा है, तो आप इसे काट लो। तो आपका क्या हो जाएगा? 3 अपॉन क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये बच्चे अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे हमारा 0.5 का 40% क्या होगा? जब आपका दशमलव में कोई भी संख्या दिया हो तो सबसे पहले उसे आप भिन्न में चेंज कर लो। तो पहले हम भिन्न में नहीं कर चेंज करते हैं, पहले हम वैसे का वैसे लिख देते हैं 0.5। और आपको जो भी संख्याएं पता है, जो जितना पता है उसको आप लिख लो। का जब हटेगा तो आपका n2 हो जाएगा। और जब 40% को आप भिन्न में बदलोगे तो 40 वैसे का वैसे लिख दोगे, और प्रतिशत हटेगा तो आपका क्या हो जाएगा? अपॉन में 100 हो जाएगा। इतना आपको पता होगा। अब आपको क्या करना है बाबू, जो दशमलव की संख्याएं हैं इसको आपको भिन्न में बदलना है, मतलब दशमलव को आपको हटाना है। दशमलव को जब आप हटाओगे बाबू, जब आप दशमलव को हटाओगे तो जितनी संख्या बाद दशमलव लगा रहते हैं, जैसे एक संख्या बाद दशमलव लगा है तो एक जीरो वैसे नीचे हम लिख देते हैं। जितनी संख्या बाद दशमलव लगा रहेगा उतना संख्या नीचे लिख देंगे। इतना करने के बाद आपका दशमलव हट जाता है। तो यहाँ क्या हो गया, आप जब दशमलव हटा तो 5 हमारा हो गया, और अपॉन में क्या हो गया? 10 हो गया। और इंटू यहाँ लिखा, इंटू लिख देंगे, और 40/100 यानी कि 40/100 ऐसे हम लिख देंगे। और अब क्या करेंगे भाई, जो ऊपर नीचे से संख्याएं कट रही हैं उन्हें आप काट दो। जैसे ऊपर नीचे से एक जीरो से कैंसिल हो रहा है। अब ऊपर ऊपर का गुणा कर देते हैं, नीचे नीचे का गुणा कर देते हैं। तो अब देखो बाबू, अब 4 पंचे 20 हो जाएगा यह हमारा। और यह क्या हो जाएगा भाई? 10 धाइयम 100 हो जाएगा। अभी भी ऊपर नीचे से कट रहा है, एक जीरो से कट रहा है। अब इसे आप काट दो तो हमारा क्या बचा भाई? 2 अपॉन क्या बचा भाई? 10 बचा। अब इसे क्या करोगे भाई आप? अब इसे हम दशमलव में बदल देंगे, क्योंकि हमारा दशमलव में आप पूछा था। तो अब जब दशमलव में बदलने के लिए अब क्या करेंगे भाई, जितनी संख्याएं बाद दशमलव थी उतना जीरो नीचे हम लगाते थे, तब हमारा दशमलव हट जाता था। लेकिन अब अगर जितनी संख्या नीचे जीरो, जितनी जीरो हैं, अगर उस जीरो को हम हटाएंगे तो उतनी संख्या बाद हमारा दशमलव नहीं लगेगा, लगेगा भाई। उसका अपोजिट है। जितनी संख्या बाद दशमलव लगा था उतना जीरो नीचे बढ़ा था, तो उतना जीरो नीचे जब हटेगा तो उतनी संख्या बाद दशमलव लगी। तो एक जीरो नीचे है तो उतनी संख्या बाद क्या लगेगी भाई? अब जीरो को हमें हटाना है तो उतनी संख्या बाद क्या लगेगी भाई? दशमलव लगेगी। यानी कि एक संख्या बाद, यानी कि एक जीरो है तो एक संख्या बाद दशमलव लगेगी। यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? 0.2 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बस भाई आज का वीडियो यहीं तक। बस जाते जाते आप इस क्वेश्चंस का जवाब कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग और शानदार वीडियोज हम प्रत्येक दिन लाते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।